जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। एक वैध विवाह कब माना जाएगा, कोई भी विवाह है जो कब वैध विवाह माना जाएगा, कब अवैध होगा, उसको हम जानते हैं। वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, इसके लिए देखिए एक अधिनियम है जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया है। इसकी धारा 5 यानी कि इसकी आर्टिकल 5 में वैध विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई है कि कैसे एक विवाह जो हिंदू विवाह के अधिनियम के अंतर्गत एक विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक वैध विवाह माना जाएगा, कोई भी विवाह। तो धारा 5 में दिया गया है, शर्तें दी गई है। पहला फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि मोनोगेमी यानी कि एक समय में एक ही विवाह होना चाहिए। हिंदू विवाह के अधिनियम 1955 की धारा 5A के अनुसार विवाह के समय दोनों में से किसी भी पक्ष का कोई पूर्व पति या पत्नी जीवित ना हो। यानी कि अगर कोई पति है तो उसका वो पहले से कोई पत्नी ना हो, अगर कोई पत्नी है, अगर कोई महिला है तो उसका पहले से कोई पति ना हो। इस अधिनियम के द्वारा एक समय में एक ही विवाह को मान्य किया गया है। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह इस धारा के अंतर्गत शून्य माना जाएगा, यानी कि वाइड माना जाएगा। आगे देखते हैं केस है। आगे केस है कि श्रीमती यमुनाबाई बनाम अनंत राव AIR 1988 का केस है। 1988 का केस है ये। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि इस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5A के उल्लंघन में संपन्न हुआ विवाह अकृत एवं शून्य होता है, यानी कि उसको मान्य नहीं किया जाएगा, वो एक वाइड होगा, शून्य होगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व विवाह के कायम रहते हुए किसी अन्य पुरुष या महिला से विवाह करता है या करती है तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या धारा 495 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे आगे क्या है, आगे है, आगे दिया गया है कि पूर्व पूर्व हिंदू विवाह यानी कि पूर्व हिंदू विधि में एक ही समय में एक ही विवाह जैसी कोई शर्तें नहीं थी। पहले के अधिनियम बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा दोनों को निषिद्ध करता है। इस शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य माना जाएगा। पहले क्या था कि पूर्व में जो पहले शादियां होती थी उसमें कोई भी ऐसा यानी कि कोई शर्त नहीं थी कि एक ही यानी कि विवाह होगा, एक ही समय में एक ही विवाह होगा, तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। लेकिन अब ये शून्य माना जाएगा अगर ऐसा कुछ है तो। चलिए आगे सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि मूढ़ता या दिमागी विकृति से कोई भी पक्ष पीड़ित ना हो, यानी कि आइडियोसी एंड इंसैनिटी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 552 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार फर्स्ट नंबर है का नंबर दिया गया है ए नंबर चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो, यानी कि उस विकृत चित्त ना हो, उसका दिमाग सही होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या है, दिमागी विकृति। वही है कि दिमागी विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये नहीं कि अगर हम उसको कुछ बोल कुछ रहे हैं और वो कर कुछ और रहा है, जिसके कारण वैध सहमति देने की अयोग्य ना हो, या यदि वैध सहमति देने की योग्य है तो मानसिक अव्यवस्था से इस प्रकार पीड़ित ना हो कि वह विवाह और संतान पैदा करने की उपयुक्त न रह गया हो। या थर्ड नंबर पे दिया है ग नंबर पे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या बोल रहा है कि पागलपन अथवा मिर्गी के दौरे बार बार पीड़ित न रहता हो विवाह में। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो विवाह शून्य करनी होगा, यानी कि पहले से शून्य नहीं होगा उसको, यानी कि शून्य किया जा सकता है, वायुडेबल है, शून्य करनी है। शून्य विवाह और शून्य करनी विवाह, इसके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं तो क्या डिफरेंस होता है कि वाइड एंड वायुडेबल मैरिज क्या होता है। तो थर्ड नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे विवाह की निर्धारित आयु, यानी कि विवाह अधिनियम की धारा 553 के अनुसार विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु यानी कि 18 वर्ष होनी चाहिए, तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए, हाँ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को शून्य करणीय माना गया है। यह व्यवस्था शून्य हिंदू विवाह अधिनियम पर अध्यारोही ओवरराइडिंग प्रभाव रखती है। टी शिव कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस AIR 2012 के एक केस में बताया गया है। चलिए, फोर्थ नंबर सहमति यानी कि कंसेंट होनी चाहिए। धारा 12 का
एक किस्सा के अंतर्गत विवाह इस आधार पर शून्यकरणीय होता है कि याचिकाकर्ता की सम्मति या जहाँ की याचिकाकर्ता के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति धारा 5A के अनुसार बाल विवाह निरोध संशोधन की अधिनियम 1978 के लागू होने के पूर्व आवश्यक थी। वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति बाल या कर्मकांड की प्रकृति या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी तात्विक या तथ्य की परिस्थिति के बारे में कपट से अभिप्राप्त की गई थी। यानी कि सहमति होनी चाहिए। सहमति के केस में एक केस दिया गया है 5 नंबर पे। देखिए 5 फिफ्थ कंडीशन क्या है कि प्रतिषिद्ध संबंध या नातेदारी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 4 के अनुसार विवाह के पक्षों को वर्जित संबंध के अंतर्गत अंदर मतलब विवाह करने से वर्जित किया गया है। कि अगर जैसे अगर रिलेटिव में शादी कर रहे हैं, जैसे नातेदारी बोला जाता है, रिश्तेदारी में रिलेटिव में शादी कर रहे हैं, तो उसको वर्जित माना गया है। कि कुछ कंडीशन दी गई है कि किस में नहीं कर सकते। आप आगे देखेंगे वर्जित संबंध की परिभाषा। ये देखिए आगे आ ही गया कि वर्जित संबंध की परिभाषा यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते हैं। धारा 3A के खंड ज में दी गई परिभाषा के अनुसार दो व्यक्ति वर्जित संबंध के अंतर्गत कहे जाएंगे। कब? फर्स्ट नंबर दिया गया है कि एक दूसरे का वंश परंपरा में पूर्वज, लीनियल एसेंडेंट, या एक सेकंड नंबर है कि एक दूसरे की वंश परंपरा में पूर्वज या संतति की पत्नी या पति था। नहीं होना चाहिए मतलब ये चीज। तीसरा, एक दूसरे के भाई या पिता या माता के भाई की या पितामह या पितामही के पति की पत्नी थी। ये आप सपिंड में देखे होंगे कि सपिंड में क्या क्या आता है, वही चीज दिया गया है इसमें भी कि कौन कौन से रिलेशन में नहीं आएगा। कि दोनों भाई और बहन, चाचा और भतीजी, बुआ और भांजा, या भाई और बहन की, या दो भाइयों की या दो बहनों के अपत्य हैं, यानी कि बच्चे हैं जैसे। तो अपवाद एक्सेप्शन इसमें दिया गया है। यदि विवाह के पक्षकार कोई ऐसी प्रथा से प्रशासित होते हैं जिसके अनुसार उपर्युक्त प्रसिद्धि संबंधों के बीच विवाह संबंध हो सकता है, यह शर्त लागू नहीं होगी। किंतु ऐसी प्रथा दोनों पक्षकारों में प्रचलित होना चाहिए। क्या होता है कि आप जनजाति समूह में कहीं देखे होंगे कि आपको कई प्रथाएं हैं जो यानी कि ये सब नहीं मानती हैं, तो उसमें उसमें ऐसा कुछ है अगर, लेकिन दोनों पक्षकारों में होना चाहिए, दोनों साइड में ऐसी प्रथा लागू होनी चाहिए, तभी इसको अपवाद माना जाएगा कि ऐसे रिलेशन में शादी नहीं हो सकती जो इसमें उपयुक्त किया गया है। चलिए आगे। इस शर्त के उल्लंघन में किए गए विवाह शून्य विवाह माने जाएंगे, वाइड माना जाएगा। 6 नंबर पे देखते हैं कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड ना हो। ये देखिए वही आ गया सपिंड, बियॉन्ड बियर्ड सपिंडर रिलेशनशिप। धारा 5 की खंड 5 के अनुसार 5वीं शर्त यह है कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड ना हो। सपिंड के लिए अलग से लेक्चर बना दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सपिंड को जानते हैं। किंतु यह शर्त वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ प्रत्येक पक्षकार के शासित करने वाली प्रथा या चलन। वही चीज बात कहा गया कि अगर कोई प्रथा ऐसी चली आ रही तो ये भी कंडीशन नहीं लागू होगी। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सपिंड कौन है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक क्या व्यक्ति दूसरे का सपिंड है या नहीं, यह अवधारणा करने के लिए नियमों को प्रतिपादित करता है। यह कहता है कि किसी फर्स्ट नंबर ये कहता है कि किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंड नातेदारी का विस्तार माता की ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, यानी कि माता की ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी है, तीसरी पीढ़ी, और पिता की ऊपर वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत 5वीं पीढ़ी भी है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संबद्ध व्यक्ति से ऊपर गिनी जाएगी, जिसे कि पहली पीढ़ी गिना जाता है। यानी कि अगर माता की तीसरी पीढ़ी तक, यानी कि जैसे माता की मम्मी, जैसे हमारी मम्मी है तो मम्मी की मम्मी क्या हो गई, एक पीढ़ी हो गई, उनकी मम्मी दूसरी पीढ़ी हो गई, उनकी उनकी यानी कि तीसरी पीढ़ी तक अगर ऐसा कुछ है, जैसे तीसरी पीढ़ी तक पिता के ऊपर, यानी कि पिता के ऊपर वाली परंपरा में 5वीं, ऊपर वाली बोल रहा है इसमें, नीचे वाली नहीं, नीचे नहीं ऊपर वाली बोल रहा है। तो तीसरी यानी कि माता की तीसरी पीढ़ी और पिता की 5वीं पीढ़ी में अगर कोई ऐसा शादी है तो वो नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर,
यदि दो व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परंपरागत अग्र पुरुष है, यदि उसका ऐसा कोई परंपरा अग्र पुरुष है तो एक दूसरे के प्रति सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर है, तो ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में कहा कहा जाता है कि एक दूसरे के सपिंड हैं। ये तो आप जान गए कि सपिंड का। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होगा। अगर जैसे अब अभी हमने क्या बताया कि अगर माता है तो माता की तीसरी पीढ़ी तक विवाह नहीं होगा और पिता की पांचवी पीढ़ी तक विवाह को शून्य माना गया है। ये सपिंड विवाह मतलब माना गया है। चलिए आगे देखते हैं सेवंथ नंबर क्या है? आवश्यक अनुष्ठान, इसेंशियल सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह उसमें से पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जाएगा। पक्षकारों में से रूढ़िगत आचार और संस्कार के अनुसार अनुष्ठित किया जाएगा, यानी कि जैसे कोई परंपरा है तो उसके अनुसार हिंदू विवाह का संपन्न किया जाएगा, अनुष्ठान मतलब उसका किया जाएगा। जहाँ की ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, वहाँ विवाह पूरा और बाध्यकारी तब हो जाता है जबकि सातवां पद पूरा किया जाए। सप्तपदी विवाह तो आप समझ गए होंगे कि 7 पद चलना होता है, 7 पद अग्नि के चारों ओर जैसे होता है। पत्नी और पति को 7 पद एक दूसरे के साथ चलना होता है, 7वां पद पूरा होते ही विवाह माना जाता है, संपन्न माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि विवाह उसी समय संपन्न होता है जब 7वीं परिक्रमा पूरी होती है, किंतु हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विवाह किसी भी पक्ष में प्रचलित प्रथागत धार्मिक कृत्यों द्वारा संपन्न किया जा सकता है, किंतु जहाँ सप्तपदी की प्रथा हो वहाँ विवाह उसी समय पूर्ण और बंधनकारी होता है जैसे ही 7वीं परिक्रमा पूरी होती है। जैसे अगर 7वीं परिक्रमा पूरी होती है तो वो विवाह सप्तपदी विवाह के अंतर्गत विवाह माना जाएगा। चलिए आगे 8 नंबर पे दिया गया कंडीशन की विवाह का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, ये सब जरूरी है बहुत का आजकल। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये तो आजकल के टाइम पे बहुत ही जरूरी है ये, कि पुरानी हिंदू विवाह के अंतर्गत पंजीकरण की कोई प्रथा यानी कि पहले नहीं थी, पंजीकरण का कोई ऐसा तामझाम नहीं था, लेकिन अब जरूरी है कि एक प्रूफ के लिए पंजीकरण, इसका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। धार्मिक कृत्य और रीति रिवाज की विवाह के प्रमाण होते थे। पहले क्या होता था कि धार्मिक कृत्य होता था और रीति रिवाज होता था तो उसमें उसका वो प्रमाण माना जाता था उसके अंतर्गत। आज भी वही प्रमाण मान्य है। फिर भी इस अधिनियम की धारा 8 में विवाह के प्रमाण की सुविधा के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि इस संबंध में विवाह बनाए और हिंदू विवाह रजिस्टर रखे। इस रजिस्टर में बनाए गए नियमों के मुताबिक विवाह विवाह पंजीकृत कराए, यानी कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि ये एक रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन तैयार करे, रजिस्टर बनाए। धारा 8 के अनुसार यदि आवश्यक समझे तो राज्य सरकार यह भी उपबंधित कर सकती है कि राज्य में या राज्य किसी विशिष्ट भाग में विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ये केस है श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार AIR 2006 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों एवं केंद्र सरकार को विवाहों के पंजीकरण के संबंध में नियम निर्देश करने हेतु निर्देशित किया गया था, ये 2006 के केस में। चलिए आगे आगे एक केस है कि वीडी गृह लक्ष्मी बनाम टी प्रशांत AIR 2012 का एक केस है नया, के मामले में विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को हिंदू विवाह का सारभूत प्रमाण नहीं माना गया है। इस बात का प्रमाण नहीं है कि हिंदू विवाह धारा 7 के अनुरूप संपन्न हुआ है। यह केवल प्राधिकारी के समक्ष विवाह में के पक्षकारों द्वारा किए गए कथनों का एक प्रमाण है कि विवाह हो गया है। चलिए आगे आगे इतना ही है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।